प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर पश्चिम बंगाल में होंगे। ये उनका दूसरा दौरा है ममता बनर्जी के गढ़ में। He arrived in Kolkata last night and is set to participate in two important programs this morning. In Kolkata, the Prime Minister will dedicate to the nation connectivity projects worth over 15,400 crores. This includes inauguration of the underwater metro tunnel in Kolkata, several metro sections, Pune and Kochi metro extensions, Agra metro and RRTS corridor. The second program is the party program in Barasat, where the Prime Minister will be attending a mega women's rally. But first, let's talk about India's first underwater metro tunnel, which Prime Minister Modi will be inaugurating in Kolkata. The tunnel is constructed beneath Kolkata's Hooghly River and will connect Howrah Maidan and Esplanade stations. ये 520 मीटर लंबा टनल है जो कि हुगली नदी के नीचे बनाया गया है और ये जो पूरी दूरी है एस्प्लेनेड और हुगली स्टेशंस की, ये 45 सेकेंड्स के अंदर कवर हो जाएगी. It is part of a 10-kilometer underground stretch of the east-west metro corridor. Times Now took the metro ride through the underwater tunnel ahead of the inauguration, and here's what it looks like. देश को मिलने जा रहा है पहला अंडर वाटर मेट्रो और इस वक्त हम मौजूद है अंडर वाटर मेट्रो के अंदर. और ये देखिए कि अब हम शुरू हो चुका है वो टनल जो पानी से 32 मीटर नीचे तैयार किया गया है. ये टनल की तस्वीर आप देख सकते हैं नीले रंग की, और इसी की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से 520 मीटर में ये तैयार किया गया है और मात्र 45 सेकेंड में लोग जो है महाकरण स्टेशन से हावड़ा स्टेशन का सफर तय कर सकते हैं. देख सकते हैं किस तरह से इसे एक्वा कलर दिया गया है, ब्लू लाइट्स लगाई गई हैं आसपास. अगर हम आपको तस्वीर दिखाना चाहें, जो यात्री इसमें सफर करेंगे वो इस बात का अनुभव करेंगे कि किस तरह से पानी के अंदर जो फीलिंग होती है वो कैसी होती है, क्योंकि इसमें जो डिजाइनिंग्स दी गई है, पेंटिंग्स लगाए गए हैं. आप ये देखिए मछलियों के, ऑक्टोपस, जो भी पानी के अंदर जीव जंतु पाए जाते हैं उन सभी की तस्वीर यहाँ पर लगाई गई है, पेंटिंग्स की गई है, ताकि जो यात्री इसमें सफर करेंगे वो इस बात को महसूस कर सके कि वो पानी के अंदर है. यानी अब हम उस स्ट्रेच से गुजर रहे हैं जो 520 मीटर का है, जहां इसके ऊपर अगर बात करें तो पानी है. 45 सेकेंड में ये स्ट्रेच खत्म हो गया. यानी अब लोगों को हावड़ा से अगर आपको आगे जाना है महाकरण या फिर एस्प्लेनेड स्टेशन, तो आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा आप सफर करना. हमने उन एक्सपर्ट से भी बातचीत की जो कि इस पूरे कंस्ट्रक्शन में शामिल थे. सुनिए उन्होंने क्या कहा. ये प्रोजेक्ट एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट है इंडिया के लिए. इसको 550 मीटर के आसपास है और ज्वाइन करता है ये कलकत्ता और हावड़ा को. पहले जब इसको ट्रेवल करना होता था तो हम ब्रिज से जाते थे. ब्रिज में कभी 1 घंटा 1.5 घंटा लगता था. अभी हम एस्प्लेनेड से अगर उधर जाएंगे हावड़ा तो आपको 5-6 मिनट लगेगा खाली, और टनल पास करने में, नदी पास करने में केवल 45 सेकंड्स लगेंगे. तो ये एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट है यहाँ के रहने वाले सभी निवासियों के लिए. उनको यातायात की सुविधाएं और सुगम यातायात मिलेगा. जैसा आप देख रहे हैं ये करीब 16 मीटर पानी की डेप्थ है और उसके नीचे फर्दर करीब 13 से 16 मीटर हम लोग गए हैं. उसके बाद करीब 6 मीटर की टनल है. 2 अलग अलग टनल हैं जो दोनों अलग अलग मशीनों से ड्रिल की गई हैं. एक टनल से दूसरे टनल में जाने के लिए क्रॉस पैसेज होते हैं. जैसे कि अगर किसी वजह से किसी टनल में ट्रेन रुक जाए तो यात्री उतर के दूसरी टनल में जा सकते हैं. कोई आग लग जाए तो दूसरी टनल में जा सकते हैं. वेंटिलेशन शाफ्ट बनाया गया है. जैसे उधर स्टैंड रोड पे एक वेंटिलेशन शाफ्ट बनाया गया है जहां से न केवल फ्रेश एयर जाती है बल्कि अगर कोई इमरजेंसी हो तो लोग वहां से निकल भी सकते हैं. और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन करने के बाद प्रधानमंत्री बारासात की ओर आगे बढ़ेंगे, जहां नारी शक्ति सम्मान रैली को संबोधित करेंगे. नारी शक्ति सम्मान रैली जहां हो रही है, ये लोकेशन बारासात में संदेश खाली से केवल 80 किलोमीटर दूर है. उसी संदेश खाली से जहां महिलाओं ने सामने आकर टीएमसी के नेता शेख शाहजहां के खिलाफ कई गंभीर और संगीन आरोप लगाए थे. रिमेंबर, शेख शाहजहां हैज नाउ बीन अरेस्टेड एंड आल्सो एक्सपेल्ड एज अ टीएमसी नेता. पीएम 2 प्रोग्राम यहाँ पे करेंगे. एक तो सरकारी प्रोग्राम है रेलवे का प्रोग्राम जो वो एस्प्लेनेड में वहाँ पे मैदान में करेंगे. एस्प्लेनेड में मैदान जो स्टेशन है वहाँ पे करेंगे. और दूसरा प्रोग्राम पार्टी का प्रोग्राम है. यहाँ पे महिलाओं को
आदरणीय प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे और महिलाओं के लिए हमारी सरकार ने क्या क्या काम किया है उस विषय में महिलाओं को आगे आने वाले समय में महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार की जो प्लानिंग है वो प्लानिंग को सामने लेके जाए वो बनेंगे। Well, during his last visit to Bengal, the Prime Minister had launched a scathing attack on Mamata Banerjee government. संदेश खाली के मुद्दे का जिक्र प्रधानमंत्री ने पिछली बार किया था और आड़े हाथों लेने की कोशिश की थी ममता बनर्जी की सरकार को। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि ममता बनर्जी के राज्य में जो अपराधी है वो तय करता है कि उसको कब सरेंडर करना है या उसकी कब गिरफ्तारी होनी है। टीएमसी अत्याचार और विश्वासघात का दूसरा नाम बन गई है। टीएमसी माने विश्वासघात। टीएमसी बंगाल के लोगों को गरीब बनाए रखना चाहती है। संदेश खाली की बहनें इंसाफ की गुहार लगाती रही, लेकिन टीएमसी सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी। बंगाल में स्थिति ये है कि यहां पुलिस नहीं बल्कि अपराधी तय करते हैं कि उन्हें कब सरेंडर करना है, कब गिरफ्तार होना है। टीएमसी की लगातार कोशिश है कि केंद्र सरकार की योजना पर अपना स्टिकर लगाएं। ये टीएमसी सरकार हर स्कीम को स्कैम में बदल देती है। प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर टीएमसी ने निशाना साधा है। प्रधानमंत्री के दौरे पर टीएमसी का कहना है कि केवल चुनाव के दौरान होने वाले इन दौरों का कोई असर नहीं होगा। वो तो आने दीजिए, लास्ट 3 इयर्स वो तो आया नहीं बंगाल में क्या हो रहा है उसका लिए उनका कोई ये नहीं था। अभी इलेक्शन आ रहा है, वो तो आएगा, उनका जो मिनिस्टर है अमित शाह जी वो आएगा, हमारा जो ये है वो राजनाथ सिंह जी वो भी आएगा। बाकी इस बार आने से कोई फायदा नहीं होगा। Shreya is joining us on the broadcast with more details. Shreya, of course, the war of words will only intensify now that the Prime Minister is going to be addressing Nari Shakti Saman rally. As of now, the TMC believes कि ये सिर्फ चुनावी दौर है, इसका कोई असर नहीं होगा। Of course, we see the war of words continue between the TMC and, on the visit of the Prime Minister. Now, remember, he is returning to Bengal once again. It is his second visit, and this time he has already arrived and he is in Kolkata. Now, he is said to participate in 2 important programs. First, he will inaugurate several connectivity projects worth over 15,400 crore, and after that, he will also, do a rally in Barashat, which will be a women's rally. Now, the metro that the Prime Minister will inaugurate is the first underwater metro tunnel, which the PM will be inaugurating. So, of course, we see that the PM is returning to Bengal, and last time, remember, when the PM is here, he gave a very strict message. He attacked the TMC on line of corruption and about Sandesh Khali. And today again, the PM is all set to attend the women's rally. So we will have to see on what regard today the PM will be giving his speech.